देखिए 2014 में जब से मोदी जी आए उसके बाद में एक से एक प्रहार लोकतंत्र पे किया जा रहा है, दूसरी विपक्षी पार्टियों पे किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे तो 2016 में 8/11/2016 को अचानक रात को देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, नोटबंदी की। वो नोटबंदी देश के फायदे के लिए नहीं थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, बसपा का और दूसरी पार्टियों को कैसे वहां पर चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनका पैसा कैसे सीज करके बैंकों में लेकर के फिर नहीं दिया जाए, उससे इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद में आप एक से एक देख रहे हो कि 2019 में फिर पुलवामा, और उसके बाद में अब नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके। वो ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना, और अलायंस करे तो फिर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको तत्काल आकर के फोर्स ला करके उसको जेल में डाल दे। हेमंत सोरेन के साथ में क्या हुआ आप सबके सामने देखा होगा। और ये तो तब हो रहा है जब देश के सामने सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्डों से जो पैसा लिया गया है ये स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये पैसा इलीगल है। एक तरफ जनता का पैसा अपनी प्यारी पार्टी को दिया गया, उसको सीज करना, और खुद के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से इलीगल जमा किया हुआ धन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डाल करके और काम के बदले पैसा लेकर के किए गए पैसे से एक तरफा चुनाव लड़ना, और ईवीएम का जो गड़बड़ झाला है वो सबके सामने है। इन सब तमाम प्रयासों से देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, भाई 500 कितनी सीटें, 43 है, कितनी है, सारे ही ले लो, मना कौन कर रहा है। अगर इसी तरीके से करना है, अभी भी मैं राजस्थान का उदाहरण देके कहना चाहता हूं, कुछ हमारे जो उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस में आए हैं और जो जिनको टिकट मिली है, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहना कि आप कांग्रेस मत ज्वाइन करो, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में ये कहना कि 25-0 हो रही है, आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस तरीके की भाव भाषा यहाँ भी चल रही है और देश में, पूरे देश में चल रही है। हर स्टेट की यह हालत है। ये कोई हम भाषण देने के लिए नहीं कर रहे। मेरे मित्र ने कहा कि अभी संबोधन देंगे, हम संबोधन नहीं दे सकते आपको। आप वो क्रीम हो जो सबकी सुन करके उसके बाद में देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में जो चीजें होती हैं वो लोगों के सामने पेश करते हो। इसलिए हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि देश के लोगों तक ये बात जाए। ये कहां तक जायज है कि 17-18 की एक गलती, उसके ऊपर पूरे खाते सीज कर देना, पैसे निकाल लेना, जितना उनका बनता उतना पैसा उससे दुगना तो ले लिया उन्होंने, और उसके बाद में बाकी का पैसा सीज कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब कानून अपना काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर 3 महीने 2 महीने बाद में अगर ये फैसला आ जाता है कि ये गलत सीज किए गए, इसको वापस खोल दिया जाए,
तो क्या आम चुनाव मोदी जी दोबारा करवाएंगे? क्या हमें हमारे पैसे से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा? तो कभी पुलवामा, कभी नोटबंदी, कभी खाताबंदी, खाते फ्री, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा स्कीम ऐसे करके और देश में जो अराजकता का माहौल, जो तानाशाही का माहौल, जो हिटलरशाही का माहौल बना करके एक छत्र राज करना चाहते हैं,